इस वीडियो में हम सीक्रेट सर्वर के रिपोर्ट्स के ओवरव्यू करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि रिपोर्ट्स किस तरह से जनरेट होती हैं, उनकी कैटेगरीज कैसे क्रिएट होती हैं और अगर हमें कस्टम रिपोर्ट चाहिए हो तो कैसे बनेगी और अगर हमें शेड्यूल करना होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले आते हैं अपने डैश में, आते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के सेक्शन में हमारे पास सभी जो वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ये जनरल रिपोर्ट की जो कैटेगरीज हैं इस पर बात। इसमें आपके पास कैटेगरीज होती हैं एक्टिविटी, सीक्रेट बेस्ड, फोल्डर बेस्ड, इस तरह की मल्टीपल कैटेगरीज हैं और इसके अलावा हर कैटेगरी की रिलेवेंट जो है आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं। अगर आप इसकी परमिशन सेट करना चाहें तो एक्टिविटी बेस्ड जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, तो मैं अगर ये परमिशन सेट करना चाहूँ कि इस कैटेगरी की जो रिपोर्ट्स हैं वो किसी स्पेसिफिक यूज़र को असाइन हो जाए तो हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। हम उसमें परमिशन सेट कर सकते हैं कि इस कैटेगरी की जो रिपोर्ट्स हैं इस पर कौन कौन काम कर सकता है और जो एडिट और व्यू के परमिशन सेट हमारे पास होते हैं वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम कैटेगरी वाइज परमिशंस असाइन कर सकते हैं। अगर हम कोई स्पेसिफिक कैटेगरी क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए जो है हम आते हैं रिपोर्ट्स में, न्यू ऐड कैटेगरी, यहाँ से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो जिस तरह से ये कैटेगरी जब आप क्रिएट करते हैं तो इस तरह से आपके पास अलग से एक कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। फिर आप कस्टम रिपोर्ट्स वगैरह को यहाँ पर मूव कर सकते हैं अपनी कैटेगरी में और परमिशन जो है वो आप कैटेगरी बेस भी लगा सकते हैं और अगर आप किसी रिपोर्ट पर परमिशन लगाना चाहें तो यहाँ पर भी आप रिपोर्ट पर भी परमिशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हो सकती है। ये कैटेगरी और रिपोर्ट की परमिशंस का हो गया। उसके बाद आते हैं अगर रिपोर्ट को हमें शेड्यूल करना हो। लेट सपोज एक्टिव सीक्रेट सेशंस की रिपोर्ट है, मैं इसको अपने पास शेड्यूल करना चाह रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक टाइम पर जो है मेरे पास ऑटोमेटिक मेरी ईमेल पर आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से आते हैं शेड्यूल में और क्रिएट शेड्यूल कर लेंगे और यहाँ से आगे हम उसमें हेल्थ चेक भी लगा सकते हैं साथ में और यहाँ से अगर हम टाइम दे देंगे कि हमें कब कब रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेली, मंथली और वीकली बेसिस पर आप कर सकते हैं और डेज भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और टाइम। तो आपके पास इस टाइम पर, इस पैरामीटर पर ये वाली रिपोर्ट ईमेल के थ्रू भी आ सकती। शेड्यूल का हो गया। अगर हमें हम कोई रिपोर्ट कस्टम रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, कोई रिपोर्ट में कस्टमाइजेशन चाहिए हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम कोई भी रिपोर्ट सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज एक्टिव सीक्रेट्स की कोई रिपोर्ट हमें कस्टम करनी है तो इसमें हम एडिट में आते हैं। एडिट में आके हमारे पास यहाँ पर स्क्रिप्ट होती है, इसमें यह हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। न्यू रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पर आप जो है अपना जो भी आपने नाम देना है, एक्टिविटी रिपोर्ट, पैरामीटर सेट कर देंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपने जिस कैटेगरी में इसको रिपोर्ट को फॉल करवाना है। लेट्स सपोज मैंने टेस्ट रिपोर्ट डायरेक्टरी सेट कर ली। इसमें पेज का साइज है, इसके बाद यूज डेटाबेस पेजिंग का ऑप्शन होता है। ये हम जब अगर आपके पास ज़्यादा डेटा, बल्क डेटा आना है, फेच होकर आना है, अगर ज़्यादा डेटा फेच होकर आना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। चार्ट आपको चाहिए तो वो ले लेंगे और जो स्क्रिप्ट आपने कॉपी की है वो यहाँ पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसके पैरामीटर सेट करेंगे। ठीक है, पैरामीटर सेट करने के बाद जब आप इसको सेव करते हैं तो आपके पास रिपोर्ट जो है वो आपके उस कैटेगरी में आ जाती है। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ तो ये हमारी कस्टम रिपोर्ट आ जाती है। और अगर हमें ये देखना हो कि जो रिपोर्ट्स हमने शेड्यूल की हुई हैं वो आपको यहाँ पर शेड्यूल के अंदर नज़र आ रही होती हैं। अगर आपको इसकी हिस्ट्री देखनी हो तो आप यहाँ से इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि अगर रिपोर्ट जो आप शेड्यूल करेंगे तो आपके पास आपके सिस्टम पर जो है सीक्रेट सर्वर, उस पर SMTP की सेटिंग जो है ना होना ज़रूरी है ताकि वो ईमेल शूट हो सके यहाँ से आपके ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू था विथ रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट्स।